मैं शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी परीक्षा हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसका टाइटल रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेंगे, पॉइंट रहेंगे, कीवर्ड रहेंगे, टैग रहेंगे, मोटिवेशन लाइन रहेंगे। हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी परीक्षा हेतु 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पॉइंट के प्रमुख कवि रहेंगे, लेखक एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ रहेंगे, हिंदी साहित्य की प्रमुख धाराएं रहेंगे। हिंदी साहित्य की प्रमुख धाराएं रहेंगे, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक की विशेषताएं, आलोचना, निबंध, पत्रकारिता से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की संक्षिप्त व्याख्या, प्रत्येक प्रश्न के नीचे सही उत्तर एवं उसका उत्तर का आगामी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी परीक्षा हेतु तथ्य दिए गए हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के अब तक के परीक्षा में पूछे गए 50 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं तथा सही उत्तर के साथ संक्षिप्त व्याख्या भी दी गई है। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। हिंदी साहित्य की सभी धाराओं, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि से प्रश्न लिए गए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हिंदी साहित्य में पूछेंगे। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो देखिए, अवधी भाषा में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की दार्शनिक महाकाव्य रचना है। अब आगे बढ़ते हैं। साकेत काव्य की रचयिता कौन है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है, काव्य रचना है। गोवर्धन जो है उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गोवर्धन प्रेमचंद जी का अंतिम सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरदास की कृष्ण भक्ति पर आधारित रचना है दोस्तों। निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि जो हैं वो कबीर हैं दोस्तों। अंधा युग नाटक के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, विजय तेंदुलकर कौन है? तो धर्मवीर भारती का ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक नाटक अंधा युग है 1954 ईस्वी में। इसके बाद आता है छायावाद की प्रमुख कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा, अमित्रा इसमें लिखा गया, अमिता प्रीतम है उसका, अमित्रा लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इंदिरा दांगी। तो महादेवी वर्मा को छायावाद की मीरा कहा जाता है। काव्य शब्द का अर्थ क्या है? भावों की व्यक्ति, ज्ञान की व्यक्ति, केवल भाषा की शुद्धता और नाटक की। क्या? काव्य का सार भावों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है दोस्तों। इसके बाद आते हैं प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव या हरिशंकर प्रसाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। क्या? प्रेमचंद का असली नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था। इसके बाद आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन लाइन क्या है? ज्ञान ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हिंदी साहित्य को समझिए, याद नहीं बल्कि अनुभव कीजिए दोस्तों। चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की तैयारी आज से शुरू करें दोस्तों। तो आगे आते हैं। भाग 2 है, वही हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, भाग 2। 50 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हिंदी परीक्षा के लिए सम्मिलित हैं। वही इसमें क्या शामिल? हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक, कृतियाँ, रीतिकाल, भक्तिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की विशेषताएं, निबंध, आलोचना, नाटक और कहानी से जुड़े तथ्य, भाषा और शैली पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में पूछे जाने वाले योग्य तथ्यात्मक जानकारी, प्रत्येक प्रश्न के नीचे सही उत्तर में व्याख्या है। नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी। डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित 40 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल जो अक्सर यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों को परीक्षा की दृष्टि से चुना गया है और उनके नीचे सही उत्तर एवं संक्षिप्त व्याख्या दी गई। यदि आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। पूरा वीडियो देखें और अपने नोट्स तैयार अवश्य करें दोस्तों। अब आते हैं क्रमभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? क्रमभूमि जो है प्रेमचंद का सामाजिक उपन्यास है दोस्तों। गोवर्धन उपन्यास का नायक कौन है? गोवर्धन उपन्यास का नायक ओरी है, किसान वर्ग का प्रतीक है दोस्तों। गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। टैगोर जी ने स्वयं गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। संस्कृत साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? संस्कृत साहित्य के इतिहास के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किए हैं और वो एक इतिहासकार आलोचक हैं दोस्तों। कुरुक्षेत्र कविता किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना मानवतावाद पर आधारित काव्य है दोस्तों। पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो देखिए क्वेश्चन टाइप आप देखिएगा कि आंसर के साथ उनकी व्याख्या दी गई और किस टॉपिक पर वो आधारित है वो भी दिए गए हैं दोस्तों। आप यही पैटर्न को समझिएगा कि पैटर्न क्या है, मानवतावाद पर आधारित है। ये भी पूछे। दिनकर की कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना 1, 2, 3 प्रश्न, 3
उत्तर हैं, 3 उत्तर के साथ आपके 3 प्रश्न होंगे, यानी 5 50 में पढ़ाऊंगा, 150 प्रश्न आपके होंगे। आगे बढ़ता हूँ। रसिमर्थी की केंद्रीय पात्र कौन है? रसिमर्थी दिनकर की रचना है। कर्ण की जीवन गाथा का वर्णन है इसमें। निर्मला उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रेम, सामाजिक असमानता, दहेज प्रथा, धार्मिक। निर्मला में दहेज प्रथा और स्त्री की पीड़ा का चित्रण किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कम से कम 4-5 बार इस उपन्यास को पढ़ा हूँ, बहुत सुपर मोस्ट है, बहुत। आप एक बार पढ़िएगा। वकील है उसका लड़का का बाप, और वे अपने से छोटी, मतलब बड़े लड़के से 1 साल की छोटी उम्र का 1 साल बड़ी रहती है, और वो शादी करता है। तो मतलब इसको थोड़ा शक हो जाता है कि ऐसा वैसा है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ होता नहीं। वो लड़का बहुत अच्छा है और उसकी स्त्री भी अच्छी रहती है, वकील रहता है और बहुत मेहनती है। पढ़िएगा कम से कम। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, रामचंद्र। छायावाद शब्द नंदलाल वाजपेयी द्वारा प्रयोग किया गया था सबसे पहले। नई कविता, नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? नई कहानी आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ जो है 1955 ईस्वी के आसपास हुआ है दोस्तों। कठपुतलियां कहानी संग्रह के कौन है? कठपुतलियां कहानी संग्रह जो है मोहन राकेश के प्रसिद्ध कहानी संग्रह में कठपुतलियां शामिल हैं। साकेत में कौन सा पात्र जो है वो केंद्र है? साकेत में उर्मिला को केंद्र में रखकर कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी एक एक पंक्ति जो है वो अनमोल मोती है। मैं बताऊंगा आपको, अगर आप चाहिएगा तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा, तो मैं साकेत पर भी आधारित एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं खत्म कर दूंगा, मेरे पास है। कविता क्या है, लेखक कौन है? कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध काव्य का स्वरूप स्पष्ट किया गया। भक्ति काल का प्रमुख विषय क्या रहा है? प्रकृति प्रेम, सामाजिक व्यंग, ईश्वर भक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आपको लगता होगा कि मैं स्पीड पढ़ाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी कोई भी कंटेंट मैं दे दूं, ताकि आप उस चीज़ को कम से कम 4 बार 5 बार देखते रहें, वो बेहतर रहेगा। मैं एक ही चीज़ को 10 प्रश्न को लेकर के मैं 10 घंटे अगर तैयारी करूँ, ऐसी नहीं है। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैं देख चुका हूँ कि 50 प्रश्न कराएंगे, 3 घंटे टाइम लेते हैं, लेकिन मेरे पास वैसा नहीं है। मैं क्लियर कह देता हूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। जो भी कंटेंट मैं देता हूँ अपना देता हूँ, और मटेरियल उसके प्रूव्ड है। मेरे कहने का मतलब वो है। आपको लगते होंगे कि ऐसी वैसी बात है, नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं। आप मेरे प्रश्नों को सुनिए, देखिए, समझिए। अगर आपको ऐसे लगते हैं कि स्पीड है तो आप अपनी स्पीड को घटा लें, लेकिन ये नॉर्मल है। मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न दूँ, ताकि आप समझ सकिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। न कि मैं 50 प्रश्न को लेकर के 4 घंटे समय लूँ, ऐसी मुझ में नहीं है खासियत, वो दूसरे में खासियत होती होगी। चलते हैं आगे। भक्ति काल का प्रमुख विषय क्या है? प्रकृति, प्रेम, सामंजस्य, ईश्वर भक्ति। क्या भक्ति काल में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति प्रमुख रही है। रीतिकाल के कवि अधिकतर किस विषय पर लिखते थे? भक्ति, श्रृंगार, देशभक्ति, समाज सुधार। तो रीतिकाल में श्रृंगार और नायिका भेद पर मुख्य विषय रहे थे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। अज्ञेय हिंदी के प्रयोगवादी आंदोलन के नेता रहे थे, माने उनको उदाहरण में माने जाते। छायावाद का काल का समय क्या माना जाता है? वर्ष 1900 से 1920, 1918 से 36। तो देखिए, छायावाद का समय 1836 माना जाता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कहीं आपको मिलेंगे 18 से 40 भी मिलेंगे, और कहीं मिलेंगे आपको 1920 से 40। तो मैं बताना चाहता हूँ, अब आप समझिए, यहाँ देखिए 1900 से 1920 समय दिया है वो द्विवेदी। अब यहाँ 1920 से अगर 40 भी दे दिया, और यहाँ 40 से 50 है, यहाँ 55 से 70। आप समझिएगा कि ये क्यों नहीं दिया 18 से 36? तो ऐसा नहीं, अगर 1920 से यहाँ पूछे जा सकते हैं कि 1940, तो आपको इसी में टिक मार देना है। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़े। छायावाद सप्तक किससे संबंधित? कहानी, कविता, नाटक, आलोचना, किससे? तार सप्तक कविताओं के संग्रह से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। किसी को पूछिएगा सप्तक किस विषय पर आधारित रही थी? कहानी, कविता, नाटक, आलोचना, तो वो बताएंगे कविताओं से, संग्रह से सम्मिलित रही थी इसमें। तार सप्तक का संपादन किसने किया? संपादन सभी को एकत्रित प्रतिपादन उसका किसने किया? अज्ञेय ने किया था तार सप्तक का संपादन। अब मैं उसका शॉर्ट बता दूंगा, आराम पीजी नेभा। फर्स्ट सप्तक के ये हैं शॉर्ट, आराम पीजी नेभा। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखिए, आ राम, इसमें भी है आ राम पी जी ने भा। यहाँ आ गए, ये भा है, भा यहाँ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 कवि आ गए। आराम पीजी नेभा, याद रख लीजिएगा। अब इसमें आप जोड़ सकते हैं कि कौन कौन है। आगे बढ़ाते हैं। मैं दूसरे सप्तक का भी बता सकता हूँ, तीसरे सप्तक का भी बता सकता हूँ, उसको भी मत। सम भवानी शंकु हरि तब न धर्म रघुवीर बड़ा, ये दूसरे सप्तक के शॉर्ट है। तीसरे सप्तक का मैं बता दूंगा। मेरे शब्द जो हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरा चर्चा कर रहा हूँ तो अभी मैं उसको नहीं। काव्य में भाषा की भूमिका पर विशेष बल किसने दिया? रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, नागार्जुन ने, किसने दिया था? तो रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज पर विशेष बल दिया है दोस्तों। गोदान उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? किसान जीवन, प्रेम प्रसंग, राजनीति, धर्म। तो किसान जीवन, गोदान में किसान जीवन की यथार्थ तस्वीर शामिल है।
मोटिवेशन, हर प्रश्न एक नई सीख, निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें दोस्तों। अब आइए, आपकी श्रृंखला का अंतिम भाग 3 है तैयार, जिसमें शेष 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और पूरा सेट अब हिंदी साहित्य में पूछे गए प्रश्न पर आधारित है। देखिए वही चीज़ है, ऊपर में जो है इसको नीचे लिखा हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का तीसरा और अंतिम भाग है। इसमें कुल 20 प्रश्न हैं और इनसे संबंधित किससे, हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्य, कथा, नाटक, निबंध और आलोचना से संबंधित है। यह वीडियो यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है। सहायक सिद्ध होगा। प्रत्येक प्रश्न के नीचे सही उत्तर रेखा दी गई। पूरा वीडियो ध्यान से देखो और अपने नोट्स जो है अवश्य तैयार करें। वस्तुनिष्ठ भाग 3 है। संवेदनाओं के स्तर पर किस कवि का काव्य संग्रह है। संवेदनाओं के स्वर किस कवि के काव्य है। तो यहाँ संवेदनाओं नागार्जुन की रचना है, नागार्जुन काव्य संग्रह है। पाथेय का संबंध किनसे है, पाथेय का संबंध किससे है, पाथेय तो कविता संग्रह, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, नाटक संग्रह। पाथेय रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह है, पाथेय याद रख लीजिएगा। कठगुलाब उपन्यास के लेखक कठगुलाब जो है वो मृदुलागर की प्रसिद्ध उपन्यास है। आवारा मसीहा किसकी रचना है, आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। विष्णु प्रभाकर की रचना द्वारा शरद जीवनी है इसमें। किसकी जीवनी, सॉरी मेरा पूछने का मकसद यह किसकी जीवनी है। प्रेमचंद, सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। आवासम विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है इसमें शामिल। अब आते हैं विपद का शब्द का अर्थ क्या, भटका हुआ व्यक्ति, सजग व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति। विपद का अर्थ है मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति। साहित्य में प्रयोगवाद की प्रवृत्ति का मुख्य आधार क्या है, परंपरा, नवीनता, भक्ति और राजनीति। प्रयोगवाद का मूल आधार नवीनता और आत्मानुभूति। प्रगतिवाद का प्रमुख लक्ष्य क्या है, आत्मा, आध्यात्मिक उत्थान, सामाजिक सुधार, यथार्थवाद, रोमानी प्रवृत्ति और सौंदर्य साधन। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ और सुधार पर केंद्रित है। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया, पंत निराला, प्रेमचंद और द्विवेदी। किसने, हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह प्रेमचंद। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे दोस्तों। अब आते हैं संघर्ष और सृजन पुस्तक किसकी, अज्ञे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी। तो देखिए नामवर सिंह की प्रसिद्ध आलोचना पुस्तक संघर्ष और सृजन है दोस्तों। प्रेमचंद का यथार्थवाद पुस्तक किसकी रचना है, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, अज्ञे किसकी, रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध आलोचना कृति है। अब आगे बढ़ते हैं। आलोचना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी की निंदा करना, विचारपूर्ण समीक्षा करना, लेख लिखना और कहानी सुनना। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगे कि स्पीड है तो आप अपनी वीडियो की स्पीड जो है वो कम कर लें और सुनिएगा। मेरे प्रश्न जो बताने के तरीके हैं ना, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इसको अगर सुनिएगा ना तो आपको 80% याद हो जाएगा। मैं बताता ही हूँ ऐसे हूँ, मैं बताता ही ऐसे हूँ, आप 80% एक बार में समझ सकिएगा। 2-3 बार अगर क्लासेज को सुन लीजिएगा ना तो आपके लिए बेहतर है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहतर है दोस्तों। तो देखिए आलोचना का अर्थ है किसी रचना का विचारपूर्ण परीक्षण करना, यानी समीक्षा करना, विचारपूर्ण। अब आते हैं काव्य तत्व का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, रस सिद्धांत में, शब्द अलंकार में, नाट्य शास्त्र में, रामचरितमानस में। कहाँ काव्य के तत्व का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। साहित्य लोक मंगल की साधना किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, महादेव वर्मा। किसने कहा साहित्य लोक मंगल की साधना है, किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल बताया। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज गांधी जी की विचारात्मक रचना है दोस्तों। अब आते हैं निराला का असली नाम क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर त्रिपाठी, हरीश शंकर त्रिपाठी, शिव शंकर त्रिपाठी। निराला का वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। इसको अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है, सच्चिदानंद हिरानंद। तो वही है अज्ञेय का वास्तव में। प्रयोगवाद के कवियों में कौन प्रमुख है, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती। उपरोक्त सभी कौन है प्रयोगवाद के कवियों, तो इन सभी को प्रयोगवादी कवि माना जाता है। अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, शम भवानी, शंकुहरी, तब धर्म रघुवीर बड़ा। बताया हूँ, शम भवानी, शंकुहरी, तब न धर्म रघुवीर बड़ा, इसमें सब आते हैं। नई कविता की शुरुआत किस काल से हुई, स्वतंत्रता पूर्व काल, स्वतंत्रता पश्चात काल से, रीति काल या भक्ति काल। नई कविता का उदय स्वतंत्रता पश्चात हुआ। मैं बताना चाहता हूँ 4 सप्तक के जो मैं बताया, आराम पीजी नेभा पहले सप्तक है, द्वितीय सप्तक शम भवानी, शंकुहरी, तब न धर्म रघुवीर बड़ा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्रम से है। क्रम से कहने का मतलब है जीवन काल के क्रम से संबंधित है वो। अगर पूछे जा सकते हैं कि क्रम से लगावे तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा तो काम हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नई कविता का उदय स्वतंत्रता पश्चात व संवेदना और अनुभूति किस काल के प्रमुख तत्व, रीतिकाल, भक्ति काल या छायावाद या प्रगतिवाद। छायावाद में संवेदना और अनुभूति का प्रमुख माने गए हैं दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ मोटिवेशन है, हर सही उत्तर आपकी सफलता की ओर कदम है। सीखना कभी बंद मत कीजिए दोस्तों। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला को सब्सक्राइब करो, हिंदी साहित्य को गहराई से समझिए। सफलता निश्चित है, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। और मेरी डिटेल से देख सकते हैं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। शाहजहां अंसारी, दुमका, झारखंड से। तो आज का क्लासेज मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी अपनी तैयारी पे लगा हुआ हूँ। और आज का जो टॉपिक रहा वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। आप इसको 2-3 बार करके सुनिए, इसके बाद लिखिए। ये जो टॉपिक हैं ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सॉल्व पेपर अगर देखिएगा ना, तो उसमें जितने मैं 50 प्रश्न बता चुका हूँ ना, वो उनमें होंगे। चाहे आप किसी भी साल के एग्जाम्स के पेपर उठा करके अगर देखें तो ये 50 प्रश्न जो हैं अवश्य मिलेंगे, अवश्य ही, मैं बताना चाहता हूँ आपको, अवश्य ही। तो इसलिए मैं इस प्रश्न सब को उठा करके लाया हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज का क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आप सभी दोस्तों को क्लासेज कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोई सवाल मुझसे करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये ईमेल आईडी है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और अबाउट सेक्शन में भी वहाँ भी जा कर के मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल है वहाँ कर सकते हैं, कमेंट में आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो और आप नए हैं तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये अगर वीडियो का PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।